लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे ग्लोबल कीवर्ड का यूज़। सो ग्लोबल कीवर्ड क्या था? ग्लोबल कीवर्ड इज ए कीवर्ड दैट अलाउज ए यूजर टू मॉडिफाई ए वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द करंट स्कोप. It is used to create global variables from a non-global scope that is inside a function. Suppose that आपने एक फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल रखा है, उस वेरिएबल को आप ये चाहते हैं कि ये ग्लोबल की तरीके से काम करे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये ग्लोबल की तरीके से काम करे तो अब आपको इसके साथ ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्लोबल कीवर्ड के रूल्स क्या है? रूल्स ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। तो बेसिक रूल्स फॉर ग्लोबल कीवर्ड इन पाइथन आर: when we create a variable inside a function it is local by default. मीन्स जब हम किसी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होता है? लोकल होता है। दूसरा, when we define a variable outside of a function it is global by default. You don't have to use global keyword. मीन्स जब किसी फंक्शन से बाहर कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होगा? ग्लोबल होगा। ठीक है, आपको ग्लोबल कीवर्ड वहाँ पर यूज करने की नीड नहीं है ना। तीसरा, वी यूज ग्लोबल कीवर्ड टू रीड एंड राइट ए ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन. हियर दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. वी यूज ग्लोबल कीवर्ड टू रीड एंड राइट ए ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन. आप फंक्शन के अंदर अगर किसी वेरिएबल को ग्लोबल के तरीके से रीड करना चाहते हैं तो ग्लोबल कीवर्ड का वहाँ पे यूज करिए. यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड आउटसाइड ए फंक्शन हैज़ नो इफेक्ट. अगर आप ग्लोबल कीवर्ड बाहर यूज करते हैं आउटसाइड ऑफ ए फंक्शन किसी वेरिएबल के ऊपर तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है. आइए इन सब चीज़ों को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था c = 1, ये एक ग्लोबल वेरिएबल था. डेफ एड प्रिंट c एंड देन ऐड, ये डेफिनेशन है एक ऐड फंक्शन की. हमने डिफाइन किया है एक ऐड फंक्शन को जिसके अंदर c की वैल्यू को प्रिंट कराया है. c क्या है? c एक ग्लोबल वेरिएबल है और ग्लोबल वेरिएबल अपनी वैल्यू को कहीं भी यूज़ करवा सकता है, तो उसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 1. नाउ मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन. देखिए कैसे. सपोज दैट c = 1 लिखा है और हमने लिखा है एक फंक्शन लिखा है डेफ एड, एक एडिशन नाम का एक फंक्शन है और c = c+2 किया है. ग्लोबल वेरिएबल क्या है? c = 1. c एक ग्लोबल वेरिएबल है और हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन के अंदर से इस c की वैल्यू को मॉडिफाइड कर रहे हैं. तो ग्लोबल वेरिएबल तो वो होते हैं जिनकी वैल्यू एक जैसी रहती है, वो चेंज नहीं होती है. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? उस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रॉन्ग है. एंड देन हम कह रहे हैं प्रिंट c को प्रिंट करिए. ऐड फंक्शन के थ्रू हमने इसको कॉल किया है, तो जब कॉल किया तो अपनी बॉडी पर जाएगा, बॉडी लिखी. यहाँ पर ये कह रहा है c = c+2 यानी 1+2 आंसर आना चाहिए था 3, जबकि 3 आंसर नहीं आएगा. क्या आंसर आएगा? व्हेन वी रन द अबव प्रोग्राम द आउटपुट शोज एन एरर. क्या है? एरर आएगी. इस लाइन में एरर आएगी c = c+2 इंक्रीमेंटेड c/2 अनबाउंड लोकल एरर. लोकल वेरिएबल c रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट. ठीक है, दिस इज बिकॉज वी कैन ओनली एसेस द ग्लोबल वेरिएबल बट कैन नॉट मॉडिफाइड इट फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन. इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा. This is because we can only access the global variable but cannot modify it from inside the function. आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करने पर क्या आउटपुट आता है. मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, प्रोग्राम को रन करते हैं. देखिए क्या एरर आ रही है? c = c+2 इंक्रीमेंटेड c/2 अनबाउंड लोकल एरर. लोकल वेरिएबल c रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट. मीन्स आप इस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, इस वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज करना चाह रहे हैं जो कि नहीं होगा. ठीक है, क्लियर. तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं. सो नेक्स्ट, व्हेन वी रन द, ये हो गया. नाउ नेक्स्ट, द सॉल्यूशन फॉर दिस इज यूज टू. अगर आप ये चेंज करना भी चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? द सॉल्यूशन फॉर दिस इज यूज टू द ग्लोबल कीवर्ड. आप ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से इस चीज़ को कर सकते हैं. चेंजिंग ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम इनसाइड ए फंक्शन यूजिंग ग्लोबल स्टेटमेंट. हाउ? कैसे? देखिए c = 0 डेफ एड, मतलब डिफाइन ऐड फंक्शन ग्लोबल c और c = c+2 प्रिंट इनसाइड ऐड मेथड. ऐड मेथड की जगह आप यहाँ पे फंक्शन लिखिए. ऐड फंक्शन
ऐड फंक्शन, सी की वैल्यू को प्रिंट कराइए। आउटसाइड ऐड फंक्शन, सी की वैल्यू को प्रिंट कराइए। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इस प्रोग्राम को कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर दिया। सी इज इक्वल टू 0 एक ग्लोबल वेरिएबल है। एक हमने यहाँ पर ऐड नाम का फंक्शन डिफाइन किया है। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, ग्लोबल सी, यानी हम सी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, ग्लोबल सी है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने जा रहे हैं तो हम कैसे लिखना पड़ेगा, ग्लोबल सी, सी इज इक्वल टू सी प्लस 2। अब आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। प्रिंट इनसाइड ऐड फंक्शन सी, क्या वैल्यू आएगी, 0 वैल्यू है तो 0 प्लस 2 2 ही रहेगा। आउटसाइड फंक्शन जब आप सी को प्रिंट कराएंगे, यानी हमने इस सी की वैल्यू को चेंज कर दिया तो क्या वैल्यू आएगी, 2 ही आएगी। आइए रन करके देखते हैं। देखिए इनसाइड ऐड फंक्शन 2 वैल्यू, आउटसाइड ऐड फंक्शन 2 वैल्यू, ये आप देख रहे होंगे, ये दोनों वैल्यू 2 2 है। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं। चेंजिंग द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल टू ग्लोबल वेरिएबल। एक वेरिएबल का स्कोप अगर हमें चेंज करना है कि वो लोकल से ग्लोबल में कन्वर्ट हो जाए तो वो कैसे होगा। सपोज एक एग्जांपल है सी इज इक्वल टू 20, एक ऐड फंक्शन डिफाइन किया है, डेफ ऐड यानी डिफाइन ऐड फंक्शन। के इज इक्वल टू 10, हेयर के क्या है, के एक लोकल वेरिएबल है। सी क्या है, सी एक ग्लोबल वेरिएबल है। मैंने लिखा प्रिंट इनसाइड ऐड फंक्शन सी कोमा के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी है 20 एंड के की वैल्यू कितनी है 10। क्योंकि ये जो हम प्रिंट स्टेटमेंट करा रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ करा रहे हैं, इस ऐड फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 20 और के की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए 10, यानी 20, 10। बट जैसे ही हम यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके बाहर लिखते हैं आउटसाइड ऐड फंक्शन सी कोमा के, तो ये एक एरर जनरेट करेगा। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। कॉपी एंड पेस्ट, प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इस लाइन को यहाँ पर कमेंट बना देता हूँ। कमेंट लगाने के लिए आप क्या करेंगे, हैश सिंबल का यूज करेंगे। ना इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आएगी। इनसाइड ऐड फंक्शन वैल्यू इज 20, 10। 20 वैल्यू किसकी है, सी की, और के की वैल्यू कितनी है 10, प्रिंट हो गया। नाउ मैंने ये हैश सिंबल जो लगाया था ये यहाँ से हटा दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, आउटसाइड ऐड फंक्शन, एड्स फंक्शन से बाहर, अब तो हम बाहर आ गए ना, तो बाहर जब हम इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो सी की वैल्यू तो 20 रहेगी, बट के की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, क्यों, क्योंकि के तो लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल सिर्फ इस फंक्शन के अंदर काम करेगा, इससे बाहर काम नहीं करेगा। और अगर आपको ये कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस के को ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, GLOVAL ग्लोबल के एंड देन के इज इक्वल टू 10। अब आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ देखिए आंसर, इनसाइड ऐड फंक्शन 2010, आउटसाइड ऐड फंक्शन 2010। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चेंज करना है तो आपको किसका कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएबल फंक्शन आर्ग्यूमेंट। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू।